Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. पिछले वीडियो में हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और फ्रैक्शन एज डिवीजन कैसा होता है वो हमने देखा था। अब एक बार थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपको याद है कि हमने फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे पार्ट्स के रूप में, राइट? आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। ये सब याद है आपको? फ्रैक्शंस को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। अभी हम थोड़ा सा हमें मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस कंसेप्ट को थोड़ा एक अलग नजरिए से देखते हैं। अभी हमने जो बेसिकली जैसे नंबर लाइन था तो इसके बीच हमने पार्ट्स कर करके देखे थे, लेकिन अगर मैं कोई आपको फ्रैक्शन दे दूं उल्टा, तो फिर आप कैसे उस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट करोगे वो सीखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ओके, भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, 3 प्रश्न पूछता हूँ। जो जो हमने मिक्स फ्रैक्शन के साथ जो जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल 4/2, दूसरा एग्जांपल 47/7, तीसरा एग्जांपल 7/47। प्रश्न यह है कि आपको इन तीनों फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो भी आपके पास फ्रैक्शन का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का यूज करके इस नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखिए कि कहाँ पे ये नंबर है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला 4/2, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई 4/2 को आप नंबर लाइन पे डिनोट करो, तो कहाँ पे है 4/2? 4/2। तो आप क्या करोगे? अब तो आपके दिमाग में डायरेक्टली आना चाहिए, डिवीजन करो भाई। 4/2 फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन। तो 4/2 को अगर आप डिवीजन करने जाओगे तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे। बेसिकली 4 को 2 भाग में बांटोगे, 2 से डिवाइड करोगे, राइट? तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितने आए? ये आपके जो क्वोशिएंट है वो 2 आए। तो बेसिकली ये 4/2 कुछ नहीं है, 4/2 इज इक्वल टू 2 ओनली। इसमें रिमाइंडर वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली आप 2 लिख सकते हो। तो अगर नंबर लाइन पे मुझे दिखाना हो तो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। 4/2 है, 4/2 क्या होता है? 2। तो बेसिकली भाई यही है आपका 4/2, ये 2 वाला पॉइंट, ये है आपका 4/2। ओके भैया, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है 47/7। अगर मैं आपको बोलूं कि 47/7 को इस नंबर लाइन पे डिनोट करो, कहाँ पे होंगे वो, तो आप क्या करोगे? एक तो आपको दिमाग में ये आएगा कि भाई 47 है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करो, नंबर लाइन लो, 0 से लेके 47 तक लिखो। जहां 47 आएगा उस पूरे 47 को 7 टुकड़े कर दो। करो भाई, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 47 के 7 टुकड़े ही करने बोल रहा है वो। लेकिन मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा रखा है। मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलता है भाई कि 47/7, इसका मतलब हुआ कि आप इसको 6 प्लस 5/7, 6 इंटू 7 प्लस 5, याद है? आप क्या करते थे? 47 को 7 से डिवाइड करते थे और आपको यहाँ पे इस तरह से आता था, यहाँ पे 5 रिमाइंडर, और आप 6 को यहाँ पे लिखते थे, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते थे, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर। 47/7 आपका 6 प्लस 5/7 है। बेसिकली 6 में कुछ ऐड कर रहे हैं, आप समझो। 6 में कुछ ऐड कर रहे हैं। बेसिकली आप ही बताओ, 6 प्लस 5/7 का मतलब क्या हुआ? कि 6 से बड़ा है वो, राइट? तो भैया मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है, 47/7 6 से बड़ा होगा, क्योंकि वो 6 प्लस 6 में कुछ ऐड कर रहे हैं, प्लस 5/7 है। 6 भी नहीं होगा, क्यों? 6 नहीं है, 6 प्लस समथिंग है, तो 6 से बड़ा होगा। मैं पूछूंगा क्या? तो आप बोलेगे मुझे नहीं पता, बट
6 और 7 के बीच में ही होगा 47/7। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 47/7 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 6 + 5/7 हो रहा है। मैं बोलूंगा बिल्कुल परफेक्ट। कम से कम हमें इतना पता चल गया कि ये 47/7 6 से बड़ा है, 6 के बाद आएगा। अब 6 के बाद आएगा तो बचा 5/7। अब क्या करें भैया 5/7 का? तो मैं बोलूंगा ये एक यूनिट है ना, हम लोग कभी ना कभी डेसिमल पढ़ेंगे, दशमलव। आई होप किसी किसी को पता होगा डेसिमल क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में एक यूनिट को 10 भाग में बांटा जाता है। बेसिकली जैसे ये 6 और 7 के बीच एक यूनिट है, राइट? तो इसको आप 10 भाग में बांटते हो इस तरह से। बेसिकली ये एक भाग है टोटल, और एक भाग को आपने क्या किया, इस एक भाग को 10 भाग में डिवाइड किया, तो हर एक भाग 0.1 होगा या 1/10 होगा, राइट? हर एक भाग 1/10। तो ये भाग भी 1/10, ये यहां से यहां तक 1/10, 1/10, 0.1। हालांकि मैंने आपको बता रखा है एक चीज कि किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट हो, जैसे 6 से 7 के बीच कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? तो इनफाइनाइट टुकड़े। अच्छा, ये जो हमने अभी टुकड़ा किया 0.1, ये 0.1, राइट? इसके कितने टुकड़े किए सकते हैं? इसको भी और टुकड़ा किया जा सकता है। मैं पूछूं कितने, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। इसीलिए नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। आप कितना भी टुकड़ा कर लो, खत्म नहीं होने वाला, मैथमेटिकली खत्म नहीं होने वाला। तो हमने अभी 10 टुकड़े किए और हम 6 पे पहुंच चुके हैं। 47/7 6 + 5/7 होता है। 6 तक तो पहुंच गए। 5/7 को अगर पॉइंट में आप डेसिमल में डिवीजन करोगे तो ये आएगा 0.71। तो आप बताओ, ये 0.1 हो गए। बेसिकली 6 में 0.1 ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे, अगर मैं बोलूँ तो 6.1। ये कौन से हो जाएंगे? 6.2। ये वैल्यू कितने हो जाएंगे? 6.3। 0.1 ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएंगे 6.4, ये हो जाएंगे 6.5, ये हो जाएंगे 6.6, और ये हो जाएंगे 6.7, ये हो जाएंगे 6.8, ये हो जाएंगे 6.9, और ये हो जाएंगे 7.0 जो कि 7 है। बेसिकली मैंने बोला कि देखो भाई, 47/7 को डिवाइड करोगे तो 6 + 5/7, तो 5/7 तो 0.71 होता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.71 आएगा कि नहीं? तो अब देखिए 6.7 तक पहुंच गए। अब अब बोल रहा है 6.71, 1 कहां से आएगा? इसको भी 10 टुकड़े कीजिए। ये 6.7 और 6.8, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये अगर आपके 6.7 है, ये अगर आपके 6.8 है, तो इसको आप 10 टुकड़े कीजिए, जो भी हो, मान लीजिए ऐसा 10 टुकड़े है, तो ये जो हो जाएगा वो 6.71 हो जाएगा। ठीक है? तो आप डायरेक्टली अभी के लिए मान लो 6.7 है, थोड़ा सा हल्का आगे बढ़ा के इसको बोल दोगे कि चलो भाई ये हमारा 6.71 है। ये तो डायरेक्टली आप इसको भी आप मान सकते हो अभी के लिए। लेकिन इतना हमें पता है कि 47/7 जो है वो 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। ये पता होना चाहिए हमें। कैसे पता चला? तो हमने डिवाइड किया। उसी तरह आप देखो, तीसरा हमने आपको दिया 7/47 करने के लिए। तो जब 7/47 को आप डिवीजन करोगे तो कितना आएगा? कीजिए। 7/47 को आप डिवाइड करोगे किस तरह से? तो आपके 7 यहाँ रहेंगे, आप 7 को वहीं 47 टुकड़े करोगे। समझिए, ऐसा कर रहे हैं। तो आप बताओ, एक टुकड़े भी एक से छोटा होगा, 0 समथिंग होगा। कितना होगा? तो आप अगर इसको भाग करोगे, अगर आपको डिवीजन आता है, मैं मान के चलता हूं आपको डिवीजन आता है, कैसे करते हैं याद है? आप पॉइंट लेते हो यहाँ पे, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे 0 देते हो, और फिर इस 70 को डिवाइड करते हो 47 से, क्योंकि आपने पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। अब ये एक बार में कटेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 23 सब्ट्रैक्ट होके आया। इतना रखना है तो इतना रख लो, अदरवाइज आप 0 देके और कंटिन्यू कर सकते हो आगे। तो मैं मान लो मैंने 0 दे दिया, फिर आप काटोगे, कितने से काटोगे? 4 से, क्योंकि 5 से करोगे 47 गुना 5 जो है 235 हो जाएगा। आप गुना करके देख लेना। तो इसलिए हम लोग 47 गुना 4 188, 4 से करेंगे 188, फिर कुछ रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली
अगर आप 7/47 आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपका वैल्यू 0.14 आएगा। तो आप क्या करोगे? ये 0.14 है, क्या ये 1 से बड़ा है? क्या ये नंबर 1 से बड़ा है? नहीं, ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है भाई। तो बेसिकली इस 0 और 1 के बीच में कहीं होगा 0.14 या 7/47। आप इसको चाहो तो और भी भाग दे सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं, देते जाओ, ठीक है। लेकिन अगेन जितना भाग देते जाओगे उतने यहाँ पे टुकड़े हर हर बार आपको करने पड़ेंगे। तो हमने दो ही डेसिमल के बाद दो ही प्लेस तक हमने भाग किया 0.14। तो 0.1 तो हमें ये बता देगा कि भाई इसको 10 टुकड़े कर लो। अब पहला टुकड़ा आपका 0.1 होगा, दूसरा टुकड़ा 0.2 होगा। अब पहला टुकड़ा 0.1, दूसरा टुकड़ा 0.2, इसको भी 10 टुकड़े करो और चौथा टुकड़ा ले लो, वो 0.14 होगा। ठीक है, तो मान लो ये 0.1 है तो मैं हल्का आगे बढ़ा के इसको बोल देता हूँ 0.14। तो अगर ये आपका 0.1 है और ये आपका मान लीजिए 0.2 है तो 0.14 तो इसके बीच में ही आएगा ना कहीं, तो इसको मैंने बोल दिया 0.14। तो इस तरह से हम निकाल लिए एक्यूरेट। तो ये मैं आपको बता देना चाह रहा था कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किसी भी नंबर को करने के लिए आए तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।